ताम्बीक्षकन्षा प्रभयजतीं प्रभयाजितान्तराम् आहे समे प्राणहरो हरिर्गुहाम् ध्रुवं श्रितोऽयन्नपुरे यमीदृशी सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्योनिं नीतं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृतनेरितसत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना एकायनोषोद्विफलस्त्रिमूला चतुरशा पञ्चविधा षडात्मा सवतत्वगश्चपिटपो नवाक्षो दशच्छदीन्द्विखगो ह्यादिवृक्षा त्वमेक एवास सता प्रसूति त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृतचेतसत्त्वां पश्यन्ति नानान विपश्चितो वे त्वयाम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि समाधिना वेशितचेतशैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम् स्वयं समुत्तीर्यत् सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदद्रसौहृदा भवत्पदाम्बोरुहनावमत्र ते निधाय याता सदनुग्रहो भवान् येनैरविन्दाक्षविमुक्तमानिना त्वय्यस्तवाभावदविशुद्धविद्धया आरोह्य कृच्छ्रेण परं पदं तथा पतन्त्यधोनादितयोष्मदङ्ग्रयः शृण्वन् गृह्णन् संस्मरयन् च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो आविष्टचेतान भवाय कल्पते दिष्ट्यां वते कुक्षिगता परापुमान् अंशेन साक्षात् भगवान् भवाय नः मा भूद्भयं भोजपतिर्मुमूर्षो गोप्ताय दूनां भविता तवात्मजा नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लीष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां
सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वनविदो पालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा आराधितायलङ्करोतु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं सगते पौत्रं मकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिं। छिन्दन्ति दुःखानि सर्वे जनानां मरन्ति पापानि तव नामधेयम्। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे श्रीशैमनागं बौकनागं त्वमहं नमामि। नमोस्तु नारायण नारसिंहा नमोस्तु नारायण वीरसिंहा नमोस्तु नारायण क्रूरसिंहा नमोस्तु नारायण दिव्यसिंहा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्नितेजो दधात्। मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रम् इन्द्रियं दधात्। मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधात्। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां परमेश्वर रक्ष मां परमेश्वर। बोले जय गैरोला वंश की जगोड़ी वंश के सभी वंशानुचरित्र की वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। हनुमान जी महाराज की हरिहरात्मक मंडलस्थ आवाहित देवी देवनाथ भगवान की कंडकेश्वर महाराज की दुलेश्वर महादेव की सदगुरु भगवान की भैरव जी महाराज की हनुमान जी महाराज की श्रीमद्भागवत महापुराण की बद्र केदारेश्वर भगवान की बोलिए गौ मातन की काली मैया की लक्ष्मी मैया की शारदा मैया की श्री सद्गुरु भगवान की गौ मातन की हरे राम
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। परम पावन परमहंसों की सहित शुद्धि भी उपास्य श्रीमद्भागवत महापुराण हम सबके आराध्य भगवान नागराज, भगवान ब्रह्मनाथ, दुलेश्वर, कंडकेश्वर, भैरव, महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ शारदा,
आदरणीय यजमान परिवार, आत्मसात करने आए हैं भगवान भागवत का जो ज्ञान है। यदि ये ज्ञान आत्मा में समा गया तो भगवान का साक्षात्कार होने में देर नहीं मारा। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विन्दति। ज्ञान के समान दुनिया में कोई भी पवित्र नहीं माना और ज्ञान ही सर्वोपर साधन है भगवान को प्राप्त करने का। क्योंकि भगवान भी पवित्र है और साधन भी पवित्र से पवित्र होना चाहिए। जब साधन पवित्र से पवित्र होगा तभी भगवान की प्राप्ति होगी। संसार में जितने भी हम मानव योनि में आए हैं यही तो साधन है भगवान को प्राप्त करने का, यही तो पात्र है ज्ञान को संचय करने का। अन्य जितनी भी 84 लाख योनियां हैं मानव से इतर, ये सब भगवान के समीप नहीं है। जय हो। हम तो सिर्फ मोक्ष के द्वार पर बैठे हैं। मोक्ष शब्द का अर्थ होता है मोहस्य क्षय इति मोक्षः। अज्ञान का क्षय होना ही मोक्ष है। ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो महाराज अज्ञान अपने आप ही परास्त हो जाता है। और ज्ञान कहां से प्राप्त होता है? गीता कह रही है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। जब हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तभी ज्ञान श्रद्धा के पात्र में टिक सकता है। और इंद्रियां जब तक संयमित नहीं हुई तब तक श्रद्धा भी उत्पन्न नहीं होगी। हमारी जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, शरीर को चलाने वाले जो 10 प्राण हैं, 5 अल्प प्राण और 5 महाप्राण, 5 तन मात्राएं हैं, जब तक इनकी एकता नहीं हुई तब तक श्रद्धा बन नहीं सकती। और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। यदि ज्ञान को प्राप्त कर दिया तो बिना विलंब की शांति पद को प्राप्त हो जाए। आज दुनिया में हम सब चाह क्या रहे हैं? शांति। शांति के मूल में कौन है? श्रद्धा। श्रद्धा के मूल में कौन है? इंद्रियों की एकता। और ज्ञान का पात्र भी श्रद्धा है, तो सत्य को धारण करने का नाम श्रद्धा है। ध्यान देना महाराज, और ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई सत्य नहीं। भगवान भी सत्य है और ज्ञान भी सत्य है। जब दोनों सत्य मिल जाए तो हो गए साक्षात्कार। पर हम तो जगन मिथ्या ब्रह्म सत्यम, जो मिथ्या जगत है उसके प्रति हमारी बहुत श्रद्धा है, और जो सत्यमयी ईश्वर है उसके श्रद्धा से हम थोड़ी सी वंचित हैं। और ये सारी जितनी भी पुराण हैं, पुराण शब्द का अर्थ क्या हुआ? पुरा अपि नवम पुराणम।
जो पुराना होने पर भी नया प्रतीत हो रहा है। कब लिखे गए थे और आज हम सब सुन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अभी हमारे लिए ही लिखा होगा, अभी की बात होगी। इसलिए भगवान को भी पुराण पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि भगवान भी बहुत पुराना है, लेकिन पुराना होने पर भी वो हमारे साथ नया प्रतीत हो रहा है। इसलिए दिग्जन्म स्त्री विद्याम दिग्वर्तम दिग्बहु ज्ञताम दिक्कुलम दिक्रियादाक्षम विमुखाये तव तव दोक्षजा। ध्यान देना, धिकार है उस जन्म के लिए, धिकार है उस विद्या के लिए, धिकार है उस व्रत के लिए, धिकार है उस तप के लिए, धिकार है उस कुल के लिए जिस व्रत कुल आदि के द्वारा भगवान जो अधोक्षज है। अधोक्षज शब्द का अर्थ क्या होता? अधा पतनम क्षयम न जाता यस्य सा अधोक्षजः। जिसका अधोपतन नहीं होता, जिसका क्षय नहीं होता, जो अजर और अमर है, इसलिए भगवान का एक नाम अधोक्षज है। ऐसे अधोक्षज भगवान के प्रति जिस व्रत से श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई, जिस कुल में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई, जिस धन के बल से वो श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई, तो उस धन को धिकारा गया है। भागवत जी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं महाराज। उस कुल को धिकारा गया। और आज तो जगोड़ी कुल कितना, जगोड़ी वंश कितना दिव्य है, जगोड़ी वंश का यह कितना धन दिव्य है, और इस वंश के साथ जुड़े हुए सारे वंशों का धन मन कितना दिव्य है, जो भगवान के साथ आज अपनी श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा पर धर्मा सुनिष्ठिता स्वभावनियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। संसार में यदि पाप का भागी नहीं बनना चाहते हो तो केवल जो अपना धर्म है उस धर्म में निहित हो जाओ। संसार में एक ही धर्म है, उसके दो नाम है। नाम तो अनेक हो सकते हैं पर मुख्य दो नाम है, यह तो भागवत धर्म और दूसरा नाम है सनातन धर्म। बस जिसका संबंध भगवान से है उसी को भागवत धर्म कहा है। बस भगवान से जुड़ा हुआ धर्म का नाम भागवत धर्म। सनातन का धर्म का अर्थ हुआ जो बिल्कुल बहुत पुराना है, जिसको कोई नष्ट नहीं करता, जो सनातन चला आ रहा है। ऐसा भागवत धर्म को जीवन में अपना लो, कभी पाप नहीं लगेगा। बस। और फिर क्या कहा? भागवत धर्म को अपनाने के लिए शास्त्र की विधि का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र विधि विहीन यदि कोई धर्म आपने अपना लिया तो महाराज वह भी पाप का भागी बनता। क्या कहा है? या शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सा सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गति। शास्त्र की विधि का त्याग करने वाला न यहाँ सुख पाता है न वहां सुख पाता है, न उसको भूल से कभी भी सिद्धि प्राप्त होती है। और शास्त्र के मतानुसार, शास्त्र के अनुसार चल रहा है। शास्त्र का अर्थ क्या हुआ? जो अनुशासन है। शासने धातु से बना हुआ शास्त्र शब्द जो अनुशासन हमको सिखा रहा है। तो ऐसे अनुशासन से में जो पुराणों की कथा श्रवण करे निश्चित रूप से वह पाप का भागी नहीं बनता, पाप उसको कभी स्वप्न में भी नहीं होगा। तो ऐसे ही सुंदर स्थिति में सत्संग में बैठो
क्योंक सत्संग में बैठने से सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। हमारी रामायण भी कह रही है, तवाई हो ये सब संशय भंगा, तवाई होई सब संशय भंगा, तवाई हो ये सब संशय भंगा, तवाई होई सब संशय भंगा, जब बहु काल करिया सत्संगा, 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 मोहि न कछु बांधे कैला जा। भगवान जी कह रहे हैं, कछो बांधे करेला जा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा। प्रभु पद काजा, तवाई होई सब संशय भंगा, तवाई होई सब संशय भंगा, जब बहु काल करिया सत्संगा, जब बहु काल करिया सत्संगा, मोहि न कछु बांधे कैला जा, मोहि न कछु बांधे करेला जा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा, कीने जाओ निज प्रभु कर काजा, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। बस इसी भाव से हमारा संशय भंग होगा जब हम हमेशा बहुकाल बहुत लंबे समय तक सत्संग में रहेंगे। बस गरल सुधारि पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जिस पर भगवान की छत्र छाया हो, कृपा हो, ऐसे ही व्यक्ति विशेष पर अग्नि भी शांत हो जाती है, गाय बैरी भी मित्र हो जाते हैं और समुद्र भी गाय के खुर के बराबर हो जाता है। भगवान बाल कन्हैया भगवान के पिता वसुदेव की शीर्ष पर है, यमुना बढ़ रही, मानो मेरी होने वाली पति है, इनका मैं चरण स्पर्श करूं। ध्यान देना मातृशक्तियों, कई लोग कहते हैं कि हम पति को प्रणाम कर सकते हैं क्या, पति के पांव छू सकते हैं क्या? तो सीख लो यमुना जी से। यमुना जी बढ़ रही है अपने होने वाली पति के पांव को स्पर्श करने के लिए, इसलिए आप सब पति को प्रणाम कर सकती है, चरण वंदन कर सकती है, छू सकती है, पर ऐसा मत छूना। हाँ, छूना एक, दूसरा भी छूता है, हाँ, सर्प जैसा ना। इसलिए आज यहां पर सुंदर यमुना बढ़ रही है, वसुदेव डूब रहा है,
और उसी समय भगवान ने सोचा, यमुना तुम मुझे पाना चाहती, मेरे पांव प्रक्षालन करना चाहती है, लेकिन तभी भगवान के पांव जैसे यमुना पर स्पर्श हुआ, यमुना गाय के खुर के बराबर हुआ। इसलिए गरल सुधारि करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। तो आज इस प्रकार से सरलता से भगवत कृपा से यमुना पार हो गए, गोकुल में बाल कृष्ण को रख दिया और वहां से सुंदर योग माया को वापस ले आए। जैसी योग माया आई तो कारागार की सारी बेड़ियां बंद गई, पूर्ववत सारे बंद हो गए और बच्ची रोने लगी। उसको रोदन को सुनते कंस दौड़ पड़ा। कंस ने कहा, 8वां तो गर्भ पुत्र की बात आई थी, ये कन्या कैसी हो गई? चलो कभी कभी नारद जी की भाषा भी, वाणी भी मिथ्या हो जाती है, ऐसा समझ करके मानो इसको आज अपना काल समझ रहा है और इस योग माया को मारना चाह रहा है। पकड़ा उसका गर्दन, घुमाया, उसको पटकना चाहते उस पत्थर पर जिस पत्थर पर अन्य 6 पुत्र मारे गए। आज योग माया तो कहां पटकी जाएगी, वो तो सीधे उड़ करके आकाश में चली गई। बादलों के बीच बिजली बन करके दिव्य रूप में आकर के अष्टादशा भुजा 18 भुजाओं से उपेत होकर के भगवती महायोग माया आज कंस को कह रही है, कंस तेरा काल कहीं पैदा हो गया और तेरे नाम से तो मैं कांसी भी नहीं छोड़ूंगी, ऐसा कह दिया। इसलिए ध्यान देना महाराज, कहीं आकाश बिजली चमक रही हो और आपका फोन उस समय ऑन हो, आप खुले आसमान में फोन कर रहे हो, तो खबरदार सावधान रहना, नहीं तो बिजली चटक जाएगी उसी पर। उसमें भी कुछ अंश कांश का, इसलिए कांसी की थाली हो बाहर मत रखना, अंदर रख देना। हाँ, ये योग माया की शर्त है कि तेरे नाम से कांसी भी नहीं रखूंगा और तेरा काल कहीं पैदा हो चुका है। जैसा ऐसा कंस सुना तो कंस उद्विग्न हुआ और कंस उद्विग्न होकर के फिर अपने साले वसुदेव के पाद पद्मों में गिड़गिड़ाया, अपनी बहिना देवकी के पाद पद्मों में आकर के सुंदर प्रणाम कर रहा है। क्या बोला जरा सुनिए। क्षमत्वं मम दौरात्म्यं साधवो दीनवत्सलः इत्युक्त्वा श्रुमुखापादो श्याला स्वस्रो रथा गृहीत। बहुत सुंदर, जगुड़ी जी भी पधारे, आप भी औषधि के देव हैं और बड़ी कृपा आपकी है और आपने भी सबको कृतार्थ करा, साधुवाद। कंस कह रहा, बहिना मुझे क्षमा कर दो, मेरे साले वसुदेव मुझे भी क्षमा कर दो, जिसके कारण मैंने तेरे 6 पुत्रों को मारा, निर्मम हत्या करी, लेकिन आज वो तो बच चुका है, मैं तो काल को मार नहीं सका, लेकिन तुमको कष्ट दिया हूं, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। देवकी वसुदेव बहुत सरल है और थोड़ी बात में बिल्कुल बेचारे भावुक हो जाते हैं, इसलिए इन्होंने उनको क्षमा कर दिया है। और मैं तो चाहता हूं महाराज, बड़ा वही है जो क्षमा करे। क्षमा का गुण जिसके पास है वो सबसे बड़ा, और दुनिया में उपद्रव उच्छृंखल स्वभाव से जो ग्रस्त है वो सबसे छोटा है। बस यदि कोई छोटा बड़ा पूछे हमसे तो हम तो यही उत्तर देंगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बहुत बहुत साधुवाद। सिमल परिवार भी सपत्नी सहर्ष पिता के और पितरों के श्राद्ध से श्रद्धया दीयती श्राद्ध, श्रद्धा से जिसको दिया जाए उसको श्राद्ध कहते हैं। आज वह अपने समस्त पितरों को भी, मातृकुल को भी, पितृकुल को भी तारण के लिए यहाँ पर कटिबद्ध हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है।
तो यहाँ क्षमा तो मांग लिया, वसुदेव ने भी क्षमा कर दिया और कंस अपनी सभा को जा रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, कंसा एव प्रसन्नाभ्याम विशुद्धा प्रतिभासित देवकी वसुदेवाभ्याम अनुज्ञातो अविशन्मन गृहम्। वसुदेव को प्रणाम करने के बाद, उनसे क्षमा लेने के बाद अपने घर में जब प्रवेश हुआ तो उसी रात्रि में मंत्रीगणों को बुलाया गया। तस्यां रात्र्यां व्यतीतायां कंसा आहूय मंत्रिणा तेभ्या आचष्ट तत्सर्वं यदुक्तं योग निद्रया। आज मंत्रियों के बीच में कंस ने जो योग निद्रा ने कहा, सारी बात मंत्रीगणों के बीच में रख दी कि मेरा काल कहीं पैदा हो चुका है और हम यहाँ ऐसे के ऐसे ठगे गए, ऐसा योग माया ने कहा है। जब ऐसा मंत्रीगण सोचे कंस की बात पर, तब क्या बोलने लगे मंत्री, जरा सुनिए हमारा। एवं चेतरहि भोजेन्द्र पुरुग्राम व्रजादिषु अनिर्दशान् निर्दशान् च हनिष्यामो द्यवैशिषु। यदि ऐसी बात है, आपका काल कहीं पैदा हो गया, अभी ज्यादा दूर नहीं गया हो, गोकुल में ही घूम रहा होगा, इसलिए हम यहाँ जितने भी वीर हैं, सेना बल हैं, सबको हम आदेश करते हैं और 10 दिन या 10 दिन से कम जितने भी बच्चे हैं वो आज जहां भी मिले उन सबको मार डालो, उसमें तुम्हारे काल भी मारा जाएगा। ऐसे आप प्रतिज्ञा करो, सब सेना बल को भेज दो। आप बताए, जिन का मंत्री अच्छा नहीं है, महाराज समझ लो हिंसक हो सकता है। कंस का अर्थ क्या हुआ? कसी हिंसायाम धातु से बना हुआ शब्द कंस। कंस कौन है? जो हिंसक है, हत्यारा है। और किसने बनाया? इन मंत्रियों ने, कुमंत्रियों ने बनाया। मंत्री गुप्त भाषणे धातु से बना हुआ शब्द मंत्री है। इसलिए ध्यान देना महाराज, 2 ही मंत्री होते हैं, या तो कुमंत्री या तो सुमंत्री। सुमंत्री होगा तो अच्छा ज्ञान को जागृत करेगा, जो लुप्त है, सुप्त है, अप्रकट है, उसको प्रकट करेगा। और जो कुमंत्री होगा वो अवगुणों, जो छुपे हुए अवगुण हैं, उनको भी प्रकट करेगा। और ध्यान देना, अवगुण जहां प्रकट हो गए वहां तो सबसे पहले हिंसा ही होगी। और अवगुणों को जो भंडार बन गया हो कुमंत्रियों के कारण, वही कंस होगा। इसलिए कंस को समझा रहे हैं ये मंत्री, बाबा हमारी बात सुन लो। क्या बोले जरा सुनो। यथा मयोंगे समुपेक्षितो निर्भी न शक्यते रूढ़ पदा चिकीर्षितुम् यथेन्द्रियाग्राम उपेक्षिता तथा रिपुर्महान बद्ध बलौ न चाल्यते। यदि आपने थोड़ी सी प्रमाद कर दिया, शरीर पर अभी रोग प्रवेश हो रहे हो और आपने थोड़ी सी लापरवाही बरत ली, डॉक्टर को दिखाया नहीं, औषधि उसका उपचार लिया नहीं, तो एक दिन ये रोग आपकी शरीर में जड़ जमा देगा। और जब रोगों का जड़ जम जाएगा तो महाराज कोई भी डॉक्टर इनको उखाड़ नहीं पड़ेगा, फेंकेंगे और औषधि कोई ठीक नहीं कर पाएगी। इसलिए आपसे निवेदन है, ठीक इसी प्रकार आपका शत्रु बिल्कुल अभी नादान है, बच्चा है, और यदि आपने लापरवाही कर दी, प्रमाद कर दिया और उसको मारने का उपाय नहीं ढूंढा, तो एक दिन वो बड़ा हो जाएगा, उसका सारे सर्वत्र सब मित्र हो जाएंगे और आपकी सेना बल से भी ज्यादा सेना बल उसकी हो जाएगी, फिर मारना कठिन हो जाएगा, उल्टा आपको मरना पड़ेगा। इसलिए हमारी बात मानो, अभी प्रमाद में मत आओ, लापरवाही मत बरतो और तुरंत तत्काल
एक्शन लो। और फिर क्या बोले, मूलम ही विष्णु देवानां यत्र धर्मा सनातना तस्याच ब्रह्म गो विप्रा तपो यज्ञा सदक्षिणा। सनातन धर्म का मूल, देखो सनातन जो है भगवान का मूल है, देवताओं का मूल भगवान विष्णु है, और सनातन का मूल ब्राह्मण वेद आदि है। इसलिए हम कहते हैं तस्मा सर्वात्मना राजन ब्राह्मणान ब्रह्मवादिना तपस्विनो यज्ञशीलान गाचहन मोहविर्दुगाम। जहां भी सुंदर गो गिरत पैदा करने वाली गो है उनको मार लो, जहां ब्राह्मण यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं उनको भी मार लो। पहले तो गाय पर विपदा आ चुकी है, अब ब्राह्मणों पर भी आने वाली है। समाज में ऐसा कुछ उत्पात होने जा रहा है, इसलिए ध्यान देना महाराज। इसलिए जहां ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हो उनको रोको, नहीं मानते तो उनको मारो। और फिर क्या बोले, विप्रा गावश्च वेदाश्च तपा सत्यम दमा समा श्रद्धा दया तितिक्षा च कर्तव्यश्च हरेस्तनु। ब्राह्मण गाय से पहले आयु नष्ट हो जाती है। दूसरी बात उनका श्रिया यानी लक्ष्मी समाप्त हो जाती है, यश मर जाता है, धर्म मर जाता है, और जितने भी आशीर्वाद के स्रोत हैं वो सब बंद हो जाते हैं। इसलिए ध्यान देना, महान पुरुषों का कभी अपमान मत करना, अवहेलना मत करना। यदि इनका अतिक्रमण हो गया तो महाराज कभी भी सुख नहीं पा सकोगे। और कंस के मंत्री महान से महान पुरुष भगवान के ऊपर अतिक्रमण करने को सोच रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना, इस मथुरा मंडल का सारी आयु नष्ट होने जा रही है। कंस की आयु तो जाएगी, पर और जो मंत्रणा करने वाले लोग हैं उनकी भी आयु नष्ट हो रही है। यहां कंस उद्विग्न है, इनको रहने दीजिए। परंतु नंद बाबा जी महाराज के घर में कन्हैया जी प्रकट है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता शुचि अलंकृता। नंद बाबा देखते हैं कि मेरे घर में कन्हैया लाल प्रकट है, बच्चा प्रकट हो चुका है, और जब बच्चा पैदा होता है तो अपने साथ एक तीर्थ को भी साथ लेकर के आता है। उस तीर्थ का नाम है प्रजा तीर्थ। और प्रजा तीर्थ ये सर्वत्र नहीं रहता, यह स्थान जन्य तीर्थ नहीं है, ये समय जन्य तीर्थ है। ये समय से पैदा होता है और समय में फिर लुप्त भी होता है। जय हो आचार्य। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। कन्हैया लाल का दर्शन हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। तो ध्यान देना, जब बच्चा पैदा होता है तो अपने साथ एक तीर्थ को भी लेकर के आता है, और उस तीर्थ का नाम है प्रजा तीर्थ। प्रजा तीर्थ स्थान जन्य तीर्थ नहीं है, ये समय जन्य तीर्थ है।
ये केवल उसी समय पैदा होता है जब बच्चा पैदा होता है, और जब बच्चे को सूतक दोष लग जाता है, नालक छेदन में ही सूतक दोष है। नाल छेदन जब होता है तो यह तीर्थ भी अंतर ध्यान हो जाता है, समाप्त अपने स्थान को चला जाता है। इसलिए यहां बच्चा पैदा हुआ है ऐसा समझ करके नंद बाबा ने इस प्रजा तीर्थ में बच्चे का सुंदर जात कर्म संस्कार करवाना चाहा और वेद का ज्ञान रखने वाले ब्राह्मणों को आहूत कर दिया। ध्यान देना महाराज, वेद का ज्ञान ब्राह्मण जो रखता है वो ब्राह्मण एक तो शांत होता है, एक संतुष्ट होता है। असंतुष्टा दुजा नष्टा, जो ब्राह्मण असंतुष्ट है वो प्राय नष्ट होता है। इसलिए ब्राह्मण को शांत रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, और धीरवंत होता है, शील गुणों से अलंकृत रहता है। तो ऐसे वेद का ज्ञान रखने वाले ब्राह्मण यहाँ पर बुलाए गए। और सबसे पहले ब्राह्मणों ने क्या करा, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, वाचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। स्वस्ति वाचन पूर्वक गणेश जी का पूजन हुआ, नवग्रह पूजे गए, सूर्य सौर्य मथेन्दुरुच पदमिंसन मंगलम मंगला सदबुद्धि च बोलो गुरु च गुरुताम सूत्रा सुखम समसनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुकुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम यजमानते सर्वेन कुलाग्रह। ऐसा सुंदर नवग्रह पूजन हो गया, पितरों का तर्पण हुआ, देवता तृप्त हुए, पितृ तृप्त हुए। फिर यहाँ गायन दान हो रही। धेनु नामिन्युते प्रादा विप्रव्य समलंकृते तिलाद्रिं सप्तरत्नोगा साधकों वाम्बरामृतान्। 7 तिल के पर्वत बना करके दान कर दिए महाराज। और एक बात ध्यान देना, तिल का 7 पर्वताकार ढेर लगाकर जो तिल का दान करता है उस पर भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और इनका सारा परिवार और ग्रहों के आदि प्रत्यादि देवता सब प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए अपने घर में कभी तिल पात्र जरूर दान करना होगा। ऐसा यहाँ तिलाद्री तिल का पर्वत बना करके 7 तिल भंडारों को दान कर दिया। और फिर वह ब्राह्मण विदा हो गए, भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए, कन्हैयालाल को प्रणाम करते हुए सारे ब्राह्मण यथास्थान निकल गए। और क्या बोले महाराज, गोप्या जाकर्ण्य मुदिता यशोदाय सुतोद्भवम् आत्मानं भूषयां चक्रु बस्ता कल्पांजनादिभिः। आज नंद बाबा के गोब्रज में यह सूचना जब पहुंच गई कि नंद बाबा के घर में कन्हैयालाल प्रकट हो गया, एक अलौकिक बच्चा वहां प्रकट हो गया, तो सबको जब सुनाई दिया तो अपने अलंकार को 7 रखते हुए, अलंकृत होते हुए भगवान को देखने की इच्छा से आज नंद बाबा के द्वार पधार रहे। कैसे गए जरा सुनिए। गोप्या सुमृष्ट मणिकुंडल निष्क कंठा चित्रांबरा बदशिखा च्युत माल्य वर्षा नंदालयं सबलया ब्रजतिर्विरेजु व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। चित्र विचित्र वस्त्र पहन करके जो विवाहिता है वो अपने सुंदर 4 अंगुल प्रमाण की मांग भर करके, जो अविवाहिता है वो भी अपने सुंदर बालों की बीणी बना करके। और एक बात ध्यान देना महाराज, मांग भी कितनी भरनी चाहिए।
छोटी सी एक लाल टिकी लगा करके इतने से मांग नहीं भरती। 4 अंगुल प्रमाण की मांग भर लो। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यही तो आप हम सब की मांग है। और इसके लिए 4 अंगुल प्रमाण की मांग भर देनी चाहिए अपने अंगुल से, तभी मांग की शोभा है। आज तो महाराज कोई भरे कोई ना भरे, अपने अपनी सुरुचि है। और सुरुचि के अनुसार मत चलो, सुनीति के अनुसार चलो। सुरुचि के अनुसार चलेंगे तो महाराज बड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता मिलेगा, कहीं भी सुख नहीं मिलेगा। अपनी नीति के अनुसार चलेंगे तो बिल्कुल सड़क चौड़ी मिलेगी, कोई कंटक आपको वहां नहीं दिखेगा, निष्कंटक पथ होगा। तो ऐसे सुंदर नीति के अनुसार अपना भाव रखो। और यहाँ सारी जितने भी गोप बालाएं हैं, गोप वनिताएं हैं, अपना अपना अलंकार रख करके भगवान को देखने जा रहे हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति, मोहन मूर्ति सावरी सूरति, मोहन मूर्ति सांवरी सूरति, मोहन मूर्ति सावरी सूरति। नैन बने विशाल, नैन बने विशाल, नैन बने हैं विशाल, नैन बने हैं विशाल। अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत। पूर्वै जंतिमान, पूर्वै जंतिमान, पूर्वे जंतीमान, पूर्वे जंतीमान। चूद्र घंटिका कटि तट शोभित, शूद्र घंटिका कटि तट शोभित, चूद्र घंटिका कटि तट शोभित, शूद्र घंटिका कटि तट शोभित। नूपुर शब्द रसाल, नूपुर शब्द रसाल, नूपुर शब्द रसाल, नूपुर शब्द रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मेरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मेरा प्रभु संतन सुखदाई। भक्त बसल गोपाल, भक्त बसल गोपाल, भक्त बसल गोपाल, भक्त बसल गोपाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोहन मूर्ति सांवरी सूरति जो, मोहन मूर्ति सावरी सूरति। नैन बने विशाल, नैन बने विशाल, नैन बने हैं विशाल, नैन बने हैं विशाल। अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत। पूर्वै जंतिमान, पूर्वै जंतिमान, पूर्वे जंतीमान, पूर्वे जंतीमान। शूद्र घंटिका कटि तट शोभित, शूद्र घंटिका कटि तट, शूद्र घंटिका कटि तट शोभित, शूद्र घंटिका कटि तट शोभित। नूपुर शब्द रसाल कृष्ण, नूपुर शब्द रसाल, नूपुर शब्द रसाल, नूपुर शब्द रसाल।
मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई। भक्त बसल गोपाल, भक्त बसल गोपाल, भक्त बसल गोपाल, भक्त बसल गोपाल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम। आहा, मीरा के दिव्य वचन कितना प्यारा है, कितना दिव्य पद गाया है मीरा ने। वाह, नैना बने विशाल, हमारी जो आंखें हैं ये विशाल होनी चाहिए। विशाल आंखें को मतलब है जो सर्वत्र भगवान को देख रहा, बस। चाहे वो आपकी आंखें छोटी है या कैसी भी है, पर छोटी आंखें शरीर पर होने पर भी जो सर्वत्र भगवान को देखे वही विशाल नेत्र है। इसलिए अपनी आंखों को विशाल करो। और सारी गोवालाओं ने अपनी आंखें विशाल कर दी, सबके अंदर भगवान देख रही हैं, तो अपने अंदर भी दिखाई दे रहा है। इसलिए यशोदा मैया के लाला को देख करके समस्त जितने भी गोप वनिताएं थी, गोप बालिकाएं थी, कुमारिकाएं थी, सब गदगद हो गई और आनंद अतिरेक नदी में क्या सुंदर नंद बाबा को बधाई दे रही हैं। आइए जरा सुनिए। नंद जी के आंगन में बाज रही बधाई, नंद जी के आंगन में बाज रही बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगों लाखों बार। नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, और मीठे बोले में बाज रही बधाई। नंद जी के आंगन में बाज रही बधाई। 100 100 बार बधाई लोगों बार बधाई। 100 100 बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई। कारो कारो लाल ये देखो है यशोदा को दुलारो, कैसे झूले पलने में ये हम सबको है प्यारो, कैसे झूले पलने में हम सबको है प्यारा। जुग जुग जीवे लाल तिहारो है आशीष हमारी। जुग जुग जीवे लाला तेरो है आशीष हमारी। जुग जुग जीवे लाला तिहारो है आशीष हमारी। जुग जुग जीवे लाला तेरो है आशीष हमारे। ऐसे दे आशीष नंद जी के आंगन में बाज रही बधाई। नंद जी के आंगन में बाज रही बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई। 100 100 बार बधाई लोग लाखों बार बधाई। नूतन वस्त्र लुटावे माता यशोदा, दान भी हो रहा है। नूतन वस्त्र लुटाए, गोप ग्वाल सब हिल मिल कर को बाबा को नाच नचावे। गोप ग्वाल सब हिल मिल करके बाबा को
कृष्ण भगवान की जय। आज नंद बाबा के आंगन में सुंदर दिव्य ऐसा आनंद की नदी जब उमड़ आई तो उस नदी में सब डुबकी लगा रहे। परंतु उसी समय नंद बाबा को कंस याद आ गया। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्या मथुराम गतः नंदा कंस से वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। नंद बाबा सोच रहा मेरा तो वार्षिक कर चुकाने का समय आ गया है कंस का, और यदि ये कर सही समय पर नहीं गया तो कहीं कंस यहीं न दौड़ा आए और हमारे लाला को कुछ हो न जाए। इसलिए सारे गोप गणों को अपने पास बुला रहा है नंद बाबा, और उनके पाद पद्मों में यह भाव रख रहा है कि इन बच्चों की रक्षा तुम करना। रक्षा भार सौंप करके आज नंद बाबा मथुरा की यात्रा में निकल गए। तभी वहां क्या हुआ, वसुदेव उपाश्रुत्या भ्रातरम नंदमागतम ज्ञात्वा दत्तकरम रांगे ययो तदा ववोचनम। जैसे मथुरा में वसुदेव तो थे ही, वसुदेव जी ने सुना कि मेरा साधु भाई आया है तो महाराज इसको मिलना चाहिए। वसुदेव भी अपने यथास्थान से निकला और जहां उनकी गाड़ी थी उस स्थान पर पहुंच गया। तम दृष्ट्वा ससोथाया देहा प्राणमिवागतम प्रीता प्रियतमं दुर्व्याम स्वसजे प्रेम विभुवलः। आज नंद बाबा जी ने देखा अच्छा वसुदेव जी आ गए हैं, अपने स्थान से उठता है, प्रेम विह्वलित होता है और अपने सुंदर वसुदेव को कंठ लगा रहा है। और वसुदेव जी क्या कह रहे हैं, पूजिता सुखमासीना पृष्ठा नामयमादित परशक्ति स्वात्म जयोरिदम महाविशाम्पते। आज नंद बाबा ने जब इनका बहुत अच्छा स्वागत करा, प्यार से जिस आसन पर अपने आप बैठते थे उस आसन पर बिठा दिया। ध्यान देना महाराज, जब आपके घर पर कोई आए, आप कितना भी बड़ा है और आपसे छोटी उम्र वाला भी यदि वहां कोई आ रहा है तो अपना आसन छोड़ देना चाहे। अतिथि देवो भवः, और उसको सबसे बड़ा देव समझ करके उसको उस आसन पर बिठाना चाहिए। हाँ, आओ जी बैठो, ऐसा तो यदि आसन नहीं भी है और आपने आओ जी ऐसा कह दिया तो आओ जी पर ही बैठ जाता है। कई लोग तो इतने निठल्ले होते हैं कि जहां पर बैठा कोई भी आ रहा है, उसका साहब आए उसका बाप आए, वो उठता ही नहीं। और ध्यान देना महाराज, ऐसा जो करता है वह अतिथि का अपमान हो गया, और जिस घर में अतिथि का अपमान होता है वो घर पाप से लद जाता है। इसलिए पाप रहित घर चाहिए तो अतिथियों का सम्मान करिए। तो नंद बाबा ने अतिथि आया है वसुदेव, इसलिए बड़ा स्वागत अपने स्थान पर करा है। तो वसुदेव जी कह रहे हैं, दिष्ट्या भ्राता प्रवयसा इदानीं प्रजस्यते प्रजासाया निवृत्तस्या प्रजाया समपद्यत। हे नंद बाबा, सुना है कि आप 60 वर्ष से ऊपर उम्र वाले हो गए और आज तक तुम्हारी कोई संतति नहीं थी, पर अब मेरे कानों में कहीं से ये श्रवण हुआ है कि आपके घर पर 2 बेटे आ गए, इसलिए आप साधुवाद के पात्र हैं। वाह, अपने ही बेटों को नंद बाबा के गोद में रख कर के कह रहा है कि तुम्हें साधुवाद। और फिर क्या बोले, दिष्ट्या संसार चक्रेस्मिन् वर्तमान पुनर्भवः उपलब्धो भवानद्या दुर्लभम प्रिय दर्शनम्। आज संसार चक्र में मुझे ऐसा लग रहा, वसुदेव जी कह रहे हैं, आप जैसे मेरे हितैषी प्रेमी जन जो मुझे मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है
कि मेरा दूसरा जन्म हो रहा है, क्योंकि आप जैसे प्रेमी जनों का दर्शन दुर्लभ है। और कभी दुर्लभ दर्शन सुलभ हो जाए तो सचमुच ऐसा ही लगता है महाराज कि मानो आज दूसरा जन्म हो रहा है। और फिर क्या कहा, भ्रातर ममा सुता कश्चिन मात्रा सा भवद ब्रजे तातम भवंतम मनमानो भवद्भ्याम उपलालित। हमारे 2 बेटे आपके घर पर हैं। पहले तो कहा कि तुम्हारे 2 बेटे हो गए, अब कह रहा है कि भ्रातर मम सुता कश्चिन मात्रा सा भवत ब्रजे। आपका जो भवत ब्रज है, आपका जो ब्रज है, उस ब्रज में हमारे 2 बच्चे हैं, उनका लालन पालन माताओं के साथ ठीक हो रहा है कि नहीं। और नंद बाबा भी उदारचित हैं, वो अयम निजा पराबीति की गणना नहीं करता। वसुदेव भी उदारचित हैं, परंतु यहां पर नंद बाबा जी सोच रहे हैं कि अयम निजा पराबेति गणना लघु चेत साम उदार चरित्राम नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुदेव जो है सारे विश्व को अपना कुटुंब मानता है, हमारे बच्चों को भी अपना बच्चा समझ करके उनकी कुशलता पूछ रहा है। तो इसलिए मानो हमारे ही बच्चों को अपना बच्चा समझकर यहाँ भेद जैसा का तैसा रह गया। और नंद बाबा ने कहा वो सब कुशल हैं, परंतु मैंने तुम्हारी बारे में बहुत कुछ सुना है। पापी कंस ने हे वसुदेव तुमको बहुत कष्ट दिया। क्या बोले जरा सुनो। अहोति देवी की पुत्रा कंसेना बहुबो हता एकावशिष्ट वरजा कन्या सापी दिवम गता। सुना है कि पापी कंस ने तुम्हारी बहुत पुत्रों को मारा। हाँ वो तुम्हारा है। अच्छा, ये भी सुना है कि तुम्हारी एक सुंदर बेटी हुई, वो भी स्वर्ग चली गई। हाँ ये भी हुआ है, पर एक बात है वसुदेव, नंद बाबा जी कह रहे हैं नूनम ही अदृष्ट निष्ठोयम अदृष्टा परमो जना अदृष्टामात्मनस्तत्तम यो वेद न सम्मूयते। यहां पर जो अदृष्ट शब्द है वो भाग्य के लिए प्रयुक्त है। अदृष्ट शब्द का अर्थ क्या होता? न दृष्टम अदृष्टम, जो देखा न जाए। और भाग्य को